दमीर, क्या कुछ हुआ है तुम्हें? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। तुम्हें आज से पहले परेशान जरूर देखा, लेकिन इतना कभी नहीं देखा। इतनी देर हो गई, खामोशी बैठे हो। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। क्या है? हो क्या गया है तुम्हें निजात? अगर कुछ होता तो बता देता। तुम तो जानते हो कि मैं हर चीज तुम्हें बताता हूं। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बात है जो परेशान कर रही है मुझे। सिलीन के बारे में पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। वो आजकल कुछ अजीब सी हो गई है, और कोई बात नहीं है। वो तो जानता हूं। पहले कुछ मंगवा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई बात सुने, यहां आइएगा। ड्रिंक? तो जाहिर है भाई, उसके बगैर तुम कुछ बताओगे ही नहीं। बात सुनो मेरे भाई, देखो जो भी बात है तुम मुझे खुद बताओगे या मैं किसी और तरीके से पूछूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके अलावा भी और कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। हाँ ऐसा ही है। पता था मुझे, अच्छी तरह पता था। चलो शुरू करते हैं। हाँ ठीक हूँ मैं। वो बहुत ज्यादा खुश भी हूँ आजकल और खुशी में घर की सेटिंग भी बदल दी मैंने। मतलब कि तुम गुस्से में हो। सिलीन, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम गुस्से में बहुत ज्यादा काम करती हो। बातें सुनो जरा, क्या आमतौर पर काम नहीं करती मैं? मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें इसी हाल में काम करते हुए देखा है। खैर, इस बार तुम चिची को मेरे पास लेकर नहीं आई। ठीक। तमीर को घर की नई सेटिंग कैसी लगी? कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन फोन आते ही भागता चला गया। अलारा के साथ खाना खा रहा होगा। उनके पेरिस जाने का क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, शायद जा रहे हैं वो। ईबो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई आया। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिलीन, दमीर है घर पर? चला गया। मैंने पेरिस जाने की तमाम तैयारियां कर ली हैं, बस कुछ सवाल पूछने थे उससे। फोन करके पूछ लो ना। उससे मिलकर बात कर लूंगी, इंतजार कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है? जलजला आया था क्या? हाँ तो बताओ, दमीर कब तक वापस आएगा? हर बात बता के नहीं जाता मुझे वो, और ना ही हमारा ताल्लुक कुछ ऐसा है। तुम दोनों का रिश्ता क्या है ये समझ नहीं आता मुझे, इसीलिए पूछ लिया। हर चीज सबके सामने वाज़ेह है। इस घर के हम दोनों ही मालिक हैं। वैसे काफी अजीब चीज है ये बताओ क्या क्या चीजें बांटी हैं तुम लोगों ने, कि ये कमरा तुम्हारा है, ये मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, तुम यहाँ पर नहीं रख सकते। मैं नहीं चाहती कि गलती से तुम्हारी साइड पर बैठ जाऊं। जहाँ दिल चाहे तुम्हारा बैठ सकती हो अलारा। तुम मुझे खुलकर बताओगे कि आखिर मसला क्या है? देखो मेरे भाई, मुझे एक ही सवाल बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता। तो चलो शुरू हो जाओ। निजात, कहो, सुन रहा हूं मैं। देखो, तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो, जानते हो ना ये बात? हाँ, इसका मतलब तुम समझाओ तो सही। मतलब कि तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी में एक दोस्त से बढ़कर हो। हमने सारा बचपन साथ गुजारा है। यही नहीं, मेरी अम्मी, बाबा, तमाम दोस्त, घर वाले, और अब मुस्तकबिल भी। सब कुछ हाथों से निकल रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं खोया मैंने। बाबा के बाद तुम ही मेरा सहारा थे। जिंदगी में एक ही दोस्त हो तुम मेरे, और इसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब, तुम मेरे सगे भाई जैसे हो निजात। और ये बात मैं तुम्हारे लिए बहुत पहले ही कर चुका हूं दमीर। जब इंसान ऐसा जुमला कहता है तो सुनने में ये आम सी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं दुनिया में हर चीज खोने का रिस्क ले सकता हूं, सिवाय तुम्हारे निजात। देखो, तुम्हें पता है कितना जज्बाती हूं मैं। ऐसे मत बोला करो यार। तुम्हें पता है छोटी छोटी बातों पे दिल टूट जाता है मेरा। कर दिया ना उदास तुमने मुझे, क्या फायदा तुम्हें यहां लाने का? उदास मत हो तुम एक अच्छे इंसान हो।
मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, तुम बस खुश रहा करो। और तुम्ही ने पिछली बार कहा था ना ये कि ये अकेलापन और उदासी ठीक नहीं होती किसी के लिए। हाँ तो तुम अकेले मत रहो, सच में मेरे लिए अकेले रहना बड़ी बात नहीं है। मुझे वो नसीहतें क्यों कर रहे हो जो मैं तुम्हें करता हूँ? हाँ, और क्यों सोच रहे हो इतना मेरे बारे में? मुझे एक बात बताओ, तुम ये बुड्ढों की तरह नसीहतें क्यों करने लग जाते हो यार? यार तुम इस तरह मुंह बनाकर बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। और मेरी बात सुनो अब कान खोल के, तमीर बहुत हो गई है, इसलिए अब खुश रहना है। चलो अब जल्दी से इसे खत्म करो। लो इसे। ये कब खत्म की यार? बस अभी अभी की है। उफ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो, तुम्हें देखने आई थी। देख लिया तो अब जाओ। सेलिन, चलो एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम मेरे और दमीर के ताल्लुक को लेकर परेशान हो रही हो? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अपना ये घर किसी को बांटते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? एक तरह से मदद कर रही हूँ तुम्हारी। इसका क्या मतलब? सिर्फ 2 दिन के लिए तो पेरिस नहीं जाऊंगी ना दमीर के साथ। वहाँ कुछ और दिन रुकेंगे हम लोग, और इसके लिए होटल में बुकिंग भी करवा ली है मैंने। हफ्ते से ज्यादा भी हो सकता है। मैं तो बस दमीर से उसकी राय लेने आई थी यहाँ पर। अच्छा, वाकई में अच्छी बात है। अब ऐसे तो मुंह मत बनाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा घर 1 हफ्ते के लिए दे रही हूँ। तुम जैसे चाहे रह सकती हो। कितनी अच्छी हो अलारा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बता देना। दमीर को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी मैं। अपनी कार नहीं लाए क्या आज? अरे नहीं, मैं तो टैक्सी में आया था। अच्छा ठीक है, पर तुम टैक्सी का वेट करो, मैं पैदल चले जाऊंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो आज। तुम्हारे साथ? हाँ, साथ बैठ के कॉफी पी लेंगे। ये वक्त तुम्हारे घर जाने का नहीं है, सीलिन डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और पहले भी तो तुम मिल चुके हो उससे। देखो भाई, मैं सुबह दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। निजात, तुम घर चल रहे हो मेरे, समझे? और जानते हो ना कि वो मेरा पुराना घर है, तो तुम्हें तोहफा लेने की भी जरूरत नहीं है। दमीर, वो अब सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। कुछ याद दिलाऊं क्या? अरे निजात, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? क्यों जिद कर रहे हो तुम? देखो टैक्सी भी आ गई, अब नखरे मत करो, जल्दी चलो। मैं जिद्दी हूं, तुम जानते हो। चलो बैठो। आज तक कभी कुछ नहीं माना है तुमने। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉफी पियेंगे चल के। जबरदस्ती कॉफी कौन पिलाता है? आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, अब खामोशी से बैठे रहो।